अकबर और रहस्यमयी जादूगर की दास्तान। दोस्तों, महफिल के शौकीनों, पास आओ और कान खोलकर सुनो। आज जो दास्तान मैं सुनाने जा रहा हूँ वो महज एक कहानी नहीं बल्कि एक तिलिस्मी सफर है। ऐसा किस्सा जिसमें सल्तनत की शान, जंगल का खौफ और इंसान के दिल की ताकत सब एक साथ मिलते हैं। ये दास्तान है हिंदुस्तान के बादशाह आजम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की और उसके मुकाबिल उस रहस्यमयी जादूगर की जिसका नाम सुनते ही लोग कांप उठते थे, जाहिल शाह। पहला बाब, बादशाह का ख्वाब और डर की दस्तक। वक्त था जब अकबर की सल्तनत आसमान छू रही थी। आगरा, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी, हर तरफ उसके ताज की चमक थी। मगर एक रात जब चांदनी फतेहपुर सीकरी के महलों को नहलाती, हवाएं चुप और सन्नाटा गहरा था, अकबर के नींद में एक अजीब ख्वाब उतरा। उसने देखा लाल किले की ऊंचाई पर काला धुआं मंडरा रहा है, आसमान में बिजली की लकीरें चमक रही हैं और एक गूंजती हुई आवाज आई, अकबर, तेरी सल्तनत अब मिटने वाली है। एक ऐसी ताकत आ रही है जो तेरे महलों को राख और तेरे ताज को धूल कर देगी। अकबर घबराकर जाग उठा। पसीने से लथपथ, दिल में डर की चिंगारी जल रही थी। सुबह होते ही उसने बीरबल को बुलाया। बीरबल, उसने कहा, ये ख्वाब सिर्फ नींद की बात नहीं, इसमें कोई राज छुपा है। मेरे दिल को लगता है कि कोई बड़ा खतरा आने वाला है। बीरबल ने अपनी वही हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, ख्वाब कई बार सच की दस्तक होते हैं, मगर डर इंसान की सोच को जंजीर कर देता है। हमें डर को नहीं, उस साजिश को ढूंढना चाहिए जो इसके पीछे छुपी है। दूसरा बाब, साए की खबरें और गांवों का खौफ। कुछ ही रोज में सल्तनत के अलग अलग कोनों से अजीबोगरीब खबरें आने लगीं। किसी गांव के कुएं का पानी रातों रात काला हो गया। दूसरे गांव में लोग कसम खाते कि उन्होंने आसमान में उड़ते साए देखे। और तीसरे गांव में मवेशी अचानक मरने लगे, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उनकी जान खींच ली हो। लोगों की जुबान पर एक ही नाम था, जाहिल शाह। कहा जाता था कि ये वही कुख्यात जादूगर है जो दशकों पहले तिब्बत की बर्फीली गुफाओं में छिपा रहा, जहां उसने 40 साल तक काले तंत्र मंत्र की साधना की। उसका कद 7 फुट, बाल जमीन तक और आंखें अंगारों की तरह जलती। उसके पास सिमयाई किताब नाम की वो तिलिस्मी किताब थी जिसमें ऐसे मंत्र लिखे थे जो बादशाहों की सल्तनत मिटा सकते थे। अकबर ने अपने सिपहसालार मान सिंह और बहादुर हकीम हुमाम को उस जादूगर की तलाश में भेजा, मगर जो भी गया या तो लौटकर न आया या उसकी अक्ल गुम हो गई। तीसरा बाब, अकबर का भेष बदलकर सफर। आखिरकार अकबर ने खुद निकलने का फैसला किया। उसने अपना शाही लिबास उतार दिया, साधारण कपड़े पहने और बीरबल व 2 भरोसेमंद सिपाहियों को साथ लेकर तिब्बत की ओर सफर शुरू किया। रास्ता खतरनाक था, बर्फीली हवाएं, जंगली जानवर और पहाड़ों के बीच मौत का सन्नाटा। कई रातें वो लोग बिना आग के ठिठुरते हुए बिताते ताकि जंगली दरिंदे उनका पता न लगा लें। एक रात एक वीरान घाटी में उन्हें एक बूढ़ा दरवेश मिला। उसकी आंखें चमकतीं जैसे वो दोनों जहानों का इल्म रखता हो। उसने अकबर की ओर देखकर कहा, जहां पनाह, वो जादूगर ताकतवर है, मगर उसकी असली ताकत जादू में नहीं, डर में है। वो इंसानों के दिलों में खौफ भरता है और यही उसका सबसे बड़ा तिलिस्म है। अगर तुम अपने दिल से डर मिटा दो तो उसका सारा जादू राख हो जाएगा। ये कहकर दरवेश हवा में गायब हो गया। बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, जहांपन, ये ही कुंजी है, डर को हराना होगा। चौथा बाब, गुफा का तिलिस्म और सामना। लंबे सफर के बाद वो लोग उस गुफा तक पहुंचे जहां जाहिल शाह रहता था। गुफा से काला धुआं उठ रहा था। अंदर से मंत्रों की गूंज, लोहे के खड़कने
और अजीब चीखों की आवाजें आती। अकबर तलवार हाथ में लेकर आगे बढ़ा, मगर उसके कानों में दरवेश के अल्फाज गूंजे, डर ही उसका असली हथियार है। जैसे ही वो गुफा में दाखिल हुआ, उनके सामने एक विशाल साया खड़ा हुआ। 7 फुट लंबा, बाल जमीन को छूते, आंखें आग की तरह लाल। उसने गूंजती आवाज में कहा, तो तू ही है अकबर। सलामत रहा आज तक, मगर आज तेरी सल्तनत की आखिरी रात है। देख, तेरे ताज की राख से मैं अपना तिलिस्म पूरा करूंगा। अकबर ने तलवार नीचे रख दी और ठंडी सांस लेकर कहा, अगर तेरी ताकत इतनी है तो मुझे यहीं मार डाल, मगर याद रख, बादशाह तख्त से नहीं बनता। बादशाह वो है जो अपने लोगों के दिलों में जिंदा रहता है। तेरे जादू से मेरा तख्त गिर सकता है, मगर मेरे लोगों का भरोसा नहीं। जादूगर ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। आसमान काला हो गया, बिजली गिरी, गुफा की दीवारें हिलने लगीं। तभी अचानक बाहर से अजान की आवाज गूंजी। उस आवाज के साथ ही काला धुआं बिखरने लगा। जादूगर का विशाल जिस्म राख में तब्दील हो गया और उसकी सिमियाई किताब जलकर खाक हो गई। 5वां बाब, अकबर की वापसी और सल्तनत का सबक। अकबर अपने दरबार लौटा, मगर अब वो पहले जैसा नहीं था। उसने समझ लिया कि असली ताकत ताज या तलवार में नहीं, बल्कि लोगों के भरोसे और अपने दिल के यकीन में है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, अब आप जान गए, तिलिस्म का तोड़ तावीज या तलवार नहीं, बल्कि यकीन है। अकबर ने उसी रोज तहपुर सीकरी में ऐलान किया, अब से कोई जादू, कोई तंत्र मंत्र और कोई अंधविश्वास सल्तनत की बुनियाद नहीं हिला सकेगा। यहाँ सिर्फ इंसाफ और इल्म का राज होगा। और यूं जाहिल शाह का नाम तारीख के अंधेरे में खो गया। अकबर की सल्तनत और भी मजबूत हो गई और ये दास्तान रह गई एक सबक की तरह।